मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या बोलूं। एक वक्त था कि गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आज का समय है कि मेरे शरीर में ही गर्मी का तूफान। कभी बुरे कर्म नहीं किया, कभी गलत काम नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हमेशा लोगों की दुआओं के लिए मरा। लोगों की एक पराकाष्ठा होती है, उस पराकाष्ठा के लिए जिया। मानवता को अपना धर्म समझा, नैतिकता को अपना कर्तव्य समझा। जीवन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया। मानव सेवा में परम सेवा, परमार्थ सेवा समझा। लेकिन विगत 4 मार्च होली के दिन बुधवार शाम को 4:30 बजे परम पिता परमात्मा ने मेरे पुत्र अविराज भट्ट वेदांश को मुझसे छीन लिया, जिसकी आयु 7 वर्ष, कक्षा 1 का छात्र, पढ़ने में इतना होनहार कि कक्षा 4-5 की लड़कियों की कॉपियों में, किताबों में वो कमियां छाट कर रख देता था। आप लोग उसका लास्ट वीडियो जो कि यूट्यूब पर अपलोड है उसको देख सकते हैं। मैंने कभी भी किसी से किसी गलत चीज़ की अभिलाषा नहीं की, लेकिन परमपिता परमात्मा ने मेरी किस गलती की ये सज़ा मुझे दी, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उबर नहीं पा रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अंशिका भट्ट जी भी इस चीज़ को अभी पचा नहीं पा रही हैं, जो कि फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। आज लौट रहा हूँ ड्यूटी से अपने घर की तरफ, और कुछ आवश्यक काम है ऑफिशियल, तो रास्ते में चल रहा था, सोचा कि आप लोगों से बात की जाए। ऐसा नहीं है कि मेरी वो फाउंडेशन का काम रुक गया है, या ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं कर्तव्य पथ से हटना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरे एक्शन में जो मेरे हाथ में चोट आई थी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, और उस ऑपरेशन के अंतर्गत मेरे पहले हाथ में 2 प्लेट पड़ी हैं। इस वजह से थोड़ा सा मेडिकल पे रहने और स्वयं को समझने, बेटे की यादों में खोए रहने के अलावा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। वर्तमान समय में कल से विद्यालय बंद हो रहा है, तो थोड़ी सी मेरे पास भी समय रहेगा, तो मैं प्रयास करूँगा जो खाता फाउंडेशन का नहीं खुल पाया है उसे आज कल परसों में बैंक के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र खुलवाने का। लेकिन समय भी लग सकता है, क्योंकि कुछ फाइल्स होते हैं जिनको समय के अंतर्गत पूरा करना होता है, जिनका समय हो चुका है तो उन्हें दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ेगा। आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि मेरी ये टीम 20 कल से थी, जिस रूप में थी आज है उसी रूप में है, कल रहेगी उसी रूप में रहेगी। इस कारण आप स्वयं 20 रुपये निकालते हुए अपने कम से कम 5 साथियों को जोड़ना बिल्कुल ना भूलें। 5 साथियों तक प्रयास जारी रखें। हम और हमारे 5 मिलकर आने नहीं देंगे किसी को आँच, ये मेरा सिद्धांत है। और अगर हम और हमारे 5 यानी हम 6 आधे दर्जन लोग मिलकर किसी गरीब की मदद करना चाहें तो निसंदेह कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा की कहीं कोई कमी रह गई होगी, जिस कमी के अंतर्गत मुझे वो दुआएं नसीब नहीं हुई हैं, लेकिन उन दुआओं के परिप्रेक्ष्य में मैं आज भी अग्रसर हूँ, आगे भी रहूँगा, कल भी रहूँगा। नैतिकताओं को कभी नहीं छोड़ूंगा।
जिज्ञासाओं को कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने कर्तव्य निष्ठा से कभी नहीं हटूंगा। इन्हीं बातों के साथ फ़िलहाल मैं अभी अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे पुत्र को मोक्ष में स्थान देते हुए उसको जन्म मरण से मुक्ति दे। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ मैं एक पिता का दिल नहीं संभाल पाता हूँ। मैं वो पिता हूँ जो पिता ने अपने बेटे से वादा किया था कि बेटा मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तुझे चाहिए, जो मुझे मेरे पिता से नहीं मिला। धन्यवाद।